अगर मैं इस पिज़्ज़ा को 4 हिस्से में बाँट लूँगा, तो यहाँ पर उसमें से एक हिस्से को हम लोग कहेंगे 1/4 पार्ट, क्योंकि हम एक पीस को कंसीडर कर रहे हैं 4 पीस में से। तो इसी तरीके से अगर हम लोग 2 पीस को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसे हम लिख सकते हैं 2/4। यहाँ पे एक बॉटल थी जिसमें 5 लीटर पानी था। अगर हम लोग इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक पार्ट मिल जाएगा 1/5। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लेंगे। चलिए जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन किसी चीज का एक पार्ट को बताता है। फ्रैक्शन में दो नंबर्स होते हैं। पहला नंबर होता है न्यूमरेटर, जो हमें बताता है कि हम कितना पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा नंबर होता है डिनोमिनेटर, जो हमें बताता है कितने पार्ट्स में वो चीज डिवाइड किए थे हमने। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक मान रहा हूँ चॉकलेट, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 हिस्से में। तो ये हो जाएगा चॉकलेट का 1/2 पार्ट, और ये हो जाएगा दूसरा 1/2 पार्ट। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने चॉकलेट को 2 हिस्से में कट किया था, और यहाँ पर 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग एक पार्ट कंसिडर कर रहे हैं 2 पार्ट में से। तो इसी तरीके से हमारा फ्रैक्शन बनता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्रैक्शन के लिए। पहला एग्जांपल है मार्क्स ऑब्टेन इन अ टेस्ट। एक टेस्ट का टोटल मार्क्स था 10 और एक बच्चे को मार्क्स मिला था 8। तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि इस बच्चे को 8 मार्क्स मिले थे 10 में से। सेकेंड एग्जाम्पल है पार्ट्स ऑफ अ पिज्जा। यहाँ पर इस पिज्जा को अगर मैं 2 हिस्से में बांट लूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पार्ट, और ये हो जाएगा दूसरा 1/2 पार्ट। अगर मैं इस पिज्जा को 4 हिस्से में बांट लूंगा, तो यहाँ पर उसमें से एक हिस्से को हम लोग कहेंगे 1/4 पार्ट, क्योंकि हम एक पीस को कंसिडर कर रहे हैं 4 पीस में से। तो इसी तरीके से अगर हम लोग 2 पीस को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसे हम लिख सकते हैं 2/4, और उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 2 1 जा और 2 2 जा से, तो हमें मिल जाएगा 1/2, जो कि हमें क्लियरली पता चल रहा है इस डायग्राम से कि हाफ पिज्जा को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की टोटल 4 टाइप्स है। तो चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 3/4। यहाँ पर 3 न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है। सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या तो ज्यादा होता है या बराबर होता है डिनोमिनेटर के। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 7/5 है, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। और सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पर 3/3 दिया गया है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम है। इस फ्रैक्शन को हम लोग कैंसिल करके 1 भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर हम किसी होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कंबाइन करके लिखेंगे, तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1.5 3 3/4। नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे दो फ्रैक्शंस होते हैं जिसकी लोएस्ट फॉर्म में वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 2/4 और 1/2। तो 2/4 को हम लोग कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 का लोएस्ट फॉर्म 1/2 ही है। हमें दिख रहा है कि इन दोनों की लोएस्ट फॉर्म सेम है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में हमें दिया गया है 7/5। यहाँ पर 7 है डिविडेंड और 5 है डिवाइजर। अगर हम लोग को 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम 7 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो यहाँ पर 7 है डिविडेंड, तो वो अंदर आ जाएगा, और 5 है डिवाइजर, तो वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 5 1 जा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर रिमाइंडर को डिवाइड कर देगी डिवाइजर से, तो यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया गया 3 3/4, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 3 3/4। यहाँ पर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से, यहाँ पर आ जाएगा 12, और 12 में हम लोग ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, तो प्लस में यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो यहाँ पर 12 + 3 हो जाएगा 15, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर हमें किसी दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे हम कॉमन लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 + 1 लिख देंगे हम, तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा 4/4 के। तो 4 1 जा और 4 1 जा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल में दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस के। एलसीएम फाइंड करेंगे, हम 3 और 4 को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2
2 ज़ा 4 और 3 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वापस से 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और 3 एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद 3 1 ज़ा आ जाएगा और यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 3 ज़ा हो जाएगा 12। तो हमें 3 और 4 का एलसीएम मिल चुका है 12। तो इस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 12। यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को 12 की इक्वल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से, और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसी तरीके से हम लोग सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। तो यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, प्लस में 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। तो 8 + 9 करने पर हमें मिलता है 17 और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले दो फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, बस यहाँ पर प्लस के बदले माइनस आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। यहाँ पर इसमें दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को हम होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 7/3 × 2/5। तो अगर हम लोग को इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 7 2 आ जाएगा 14 और 3 5 आ जाएगा 15। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को होल नंबर से। तो यहाँ पर 3 एक होल नंबर है, अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 1 से तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3/1 एक फ्रैक्शन की तरह ही काम करने वाला है। तो इस एग्जांपल में भी हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा और 1 4 ज़ा आ जाएगा 4। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर यूजिंग ऑफ। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक छोटे एग्जांपल को समझ लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पिज्ज़ा रखा है। अगर मुझे इन दोनों पिज्ज़ा का हाफ फाइंड आउट करना है, यानी हाफ ऑफ 2 पिज्ज़ा, तो हमें पता है कि 2 पिज्ज़ा का आधा हो जाएगा 1 पिज्ज़ा। इसी तरीके से अगर हम लोग सेम चीज़ को मल्टीप्लिकेशन से करेंगे हाफ इंटू 2, तो यहाँ पर 2 1 आ जाएगा और 2 1 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑफ बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन साइन की तरह ही है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर 2 पार्ट्स दिए गए, उन दोनों पार्ट्स के अंदर जहाँ भी हमें ऑफ दिया गया उसको सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम लोग को फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है होल नंबर का ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हाफ ऑफ 16 दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 16। यहाँ पर 2 1 आ जाएगा और 2 8 आ जाएगा, तो इसका लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा 8। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर हाफ ऑफ 3 दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3/2। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 1/2। यहाँ पर 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर हमें मिल जाएगा 1 1/2, यानी 1.5। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है दूसरे फ्रैक्शन का ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू 3/2। यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 1 3 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें हाफ ऑफ हाफ फाइंड आउट करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ। यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है विच ऑफ द ड्राइंग्स फ्रॉम A to D शो। हमें यहाँ पर A to D पार्ट में कुछ ड्राइंग्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स दिए गए, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी ड्राइंग्स इन एक्सप्रेशन को बता रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया 2 × 1/5, यानी 2 1/5 के पार्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम D पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सर्कल का एक पार्ट को कंसिडर किया जा रहा है 5 पार्ट में से। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/5, इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी 1/5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/5, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए गए हमें, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा D। यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया गया 2 × 1/2। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि B पार्ट में एक स्क्वायर के 2 पीसेस किए गए और यहाँ पर एक पीस कंसिडर किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये दूसरा 1/2 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 1/2। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा B। उसी तरीके से थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा A और फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा C। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए A to C पार्ट में। हमें बताना है कि उन पिक्चर्स में से कौन से पिक्चर्स इन इक्वेशंस को बता रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 3 × 1/5 = 3/5। तो यहाँ पर हमें C पार्ट में दिख रहा है कि एक स्क्वायर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और उसका एक पीस कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। इसी तरीके से सेकंड बॉक्स का पार्ट भी हो जाएगा 1/5 और थर्ड का भी हो जाएगा 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/5, क्योंकि हमें
हमें 3 बॉक्सेस दी गई। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज आ जाएगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट को ही बता रहा है, तो हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा सी। इसी तरीके से हमें दिख रहा है कि ए पार्ट सेकंड पार्ट को विजुअलाइज कर रहा है और बी पार्ट थर्ड पार्ट को विजुअलाइज कर रहा है। तो हमें सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा ए और थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में हमें 10 पार्ट्स दिए गए। उन पार्ट्स में हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर बाद में उस नंबर को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 एज इट इज। तो यहाँ पर ये लोएस्ट फॉर्म में ये इसे हम और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम 21 को डिवाइड कर देंगे 5 से। यहाँ पर 5 4 20 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 4 1/5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 1/5। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो ये फ्रैक्शन भी लोएस्ट फॉर्म में ही है, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 3 1 3 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 1/3। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 1/3। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 6 12 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम 12 को डिवाइड कर देंगे 7 से। यहाँ पर 7 1 7 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर इसका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 1 5/7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 5/7। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर 5 2 10 हो जाएगा और डिवीजन में आ जाएगा 9। तो यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 1 9 और सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 1/9। तो यहाँ पर हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 1 1/9। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 2 4 8 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर हम 8 को डिवाइड कर देंगे 3 से। यहाँ पर 3 2 6 होता है और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 2 2/3। यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल चुका है 2 2/3। नेक्स्ट हम देखिए 6th पार्ट। यहाँ पर 5 6 30 होता है और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो इसे हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 15 30 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 15। यहाँ पर 15 एक होल नंबर है, तो हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा 6 पार्ट का आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 11 4 हो जाएगा 44 और डिवाइड में आ जाएगा 7। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 44 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो यहाँ पर 7 6 42 होता है। हम सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 2। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 6 2/7। यहाँ पर हमें मिल चुका है 6 2/7। नेक्स्ट पार्ट में 24 80 होता है और डिवाइड में आ जाएगा 5। इसको कन्वर्ट कर देंगे लोएस्ट फॉर्म में। यहाँ पर 5 1 आ जाएगा और 5 16 आ जाएगा, तो हमें मिल चुका है होल नंबर 16। 9th पार्ट में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 13 1 13 और डिवाइड में आ जाएगा 3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 3 4 12 आ जाएगा, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 4 1/3। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल चुका है 4 1/3। लास्ट पार्ट में हम लोग 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 45 और डिवाइड में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे हम। यहाँ पर आ जाएगा 5 1 और 5 9 तो हमें होल नंबर मिल जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए गए। हमें तीनों पार्ट्स के अंदर 3 बॉक्सेस दिए गए। उन बॉक्सेस में से हमें कुछ फ्रैक्शंस को शेड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें शेड करना है हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो बॉक्स ए के अंदर हमें हाफ सर्कल्स को शेड करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया गया है 2, तो हम लोग इस बॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं 2 में और यहाँ पर हमें 2 में से एक पार्ट को शेड करना है। तो यहाँ पर इस बॉक्स का ये पार्ट हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो इसमें से हमें एक पार्ट को शेड करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट के अंदर सारे सर्कल्स को शेड कर देंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को बॉक्स बी के अंदर 2/3 ट्रायंगल्स को शेड करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया गया है 3, तो इसलिए हम इस बॉक्स को डिवाइड कर देंगे 3 हिस्सों में। यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स मिल जाएंगे 1/3 के। तो इसमें से हम लोग को 2/3 पार्ट को शेड करना है, यानी हमें 2 पार्ट्स को शेड करना है। तो यहाँ पर हम शेड कर देंगे फर्स्ट पार्ट को और फिर शेड कर देंगे सेकंड पार्ट को। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स को शेड करना है बॉक्स सी के अंदर से। यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया गया है 5, तो इसलिए हम बॉक्स सी को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमें 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों को शेड करना है, तो यहाँ पर हम तीनों हिस्सों को शेड कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर पहला चैनल क्लास 7 रैपिड लर्न में आपको PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे। और सेकंड चैनल क्लास 7 चैट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके होमवर्क और डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इन चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लासेस के लिए भी चैनल्स खोल रखे हैं। आप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके क्लास ग्रुप के लिंक सेंड कर सकते हैं। ये सभी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दिए गए। हमें इन पार्ट्स में किसी होल नंबर्स का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 2 सब पार्ट दिए गए। पहले सब पार्ट में हमें 24 का हाफ फाइंड आउट करना है और सेकंड सब पार्ट में हमें 46 का हाफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट सब पार्ट देख लेंगे। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ 24। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम ऑफ को सब्सटीट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। इससे हम लिख देंगे हाफ इंटू 24। यहाँ पर 2 1 हो जाएगा और 2 12 हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 12। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखेंगे। यहाँ पर हमें हाफ ऑफ 46 फाइंड आउट करना है। इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 46। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 1 और 2 23। चलिए पार्ट भी देखते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 सब पार्ट देंगे। यहाँ पर फर्स्ट सब पार्ट में हमें 2/3 ऑफ 18 फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 18। तो यहाँ पर 3 1 हो जाएगा और 3 6 हो जाएगा और 2 इंटू 6 करने पर हमें मिल जाएगा 12। उसी तरीके से सेकंड पार्ट देख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2/3 इंटू 27। यहाँ पर 3 1 और 3 9 हो जाएगा और 2 इंटू 9 करने पर हमें मिल जाएगा 18। चलिए पार्ट सी देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सब पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है 3/4 इंटू 16। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर 4 1 हो जाएगा और 4 4 हो जाएगा और 3 4 हमें मिल जाएगा 12। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हम देखेंगे 3/4 इंटू 36। यहाँ पर 4 1 आ जाएगा और 4 9 आ जाएगा और 9 3 करने पर हमें मिल जाएगा 27। उसी तरीके से पार्ट डी का फर्स्ट सब पार्ट में आ जाएगा 4/5 इंटू 20। यहाँ पर 5 1 आ जाएगा, 5 4 और 4 4 करने पर हमें मिल जाएगा 16। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है 4/5 इंटू 35। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 और 5 7 और 7 इंटू 4 करने पर हमें मिल जाएगा 28। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें 2 नंबर्स दिए गए। हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है और बाद में उन्हें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो चलिए पार्ट ए देखते हैं। यहाँ पर हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 1/5 से। यहाँ पर हम वो नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 5 1/5 को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 इंटू, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और प्लस में हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 1 और उसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से, जो कि है 5। तो यहाँ पर हमें 3 इंटू मिल जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर 3 को 26 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 78 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। तो 78/5 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर हम 78 को डिवाइड कर देंगे 5 से। यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 2 मिल जाएगा। सुबह यहाँ पर हम लोग 8 को नीचे लेके आ जाएगी। यहाँ पर 5 5 हो जाएगा 25 और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 3। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 15 3/5। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर मिल चुका है 15 3/5। चलिए पार्ट भी देखते हैं। यहाँ पर हम 5 इंटू को एज इट इज लिख देंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 6 4 24 हो जाएगा, प्लस में 3 करने पर हमें मिल जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर 5 27 से होता है 135 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 4। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम 135 को डिवाइड कर देंगे 4 से। यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा और माइनस करने पर हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 5 नीचे आ जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में चुका है 33 3/4। यहाँ पर 33 3/4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम इन आंसर्स को हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पर पार्ट सी में 7 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस मिक्स फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर हम 7 इंटू को एज इट लिख देंगे और इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा, प्लस में 1 करने पर हमें 9 मिल जाएगा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 7 9 से 63 होता है और डिवाइड में आ जाएगा 4। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 63 को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 4 1 4 हो जाएगा, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 2। यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 3। तो इसको हम लोग लिख देंगे 15 3/4। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल चुका है 15 3/4। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 6 18 18 प्लस 1 19/3 से। यहाँ पर 19 4 हो जाएगा 76 और डिवाइड में आ जाएगा 3। इसको भी कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर 76
136 को डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ पर 3 2 6 होता है, माइनस में आ जाएगा 1, यहाँ पर 6 नीचे आ जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 1। यहाँ पर 25 1/3 हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे 25 1/3। नेक्स्ट ई पार्ट में हम मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमें मिल जाएगा 13/4 इंटू 6। यहाँ पर हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 13 × 3 इक्वल होता है 39 की, और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगी, यहाँ पर 39 को डिवाइड कर देगी 2 से, यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 1, 9 को नीचे लेके आ जाएगी, यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 19 1/2। यहाँ पर लास्ट पार्ट में 3 2/5 को मल्टीप्लाई किया गया है 8 से, तो 3 2/5 को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 17/5 इंटू 8। यहाँ पर हम 17 इंटू 8 फाइंड आउट करेंगे, हम 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, यहाँ पर 8 से 56 होता है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 8, प्लस में हम 5 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 136। यहाँ पे हमें मिल चुका है 136 डिवाइडेड बाई 5। इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, यहाँ पर 136 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, यहाँ पर 5 2 10 हो जाएगा, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 3, यहाँ पर 6 को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, यहाँ पर 5 7 हो जाएगा 35, सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 1। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन हमारा आ चुका है 27 1/5। यहाँ पर हम इन आंसर्स को हाईलाइट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए गए, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें 2 सब पार्ट दिए गए, यहाँ पर फर्स्ट सब पार्ट में हमें हाफ फाइंड आउट करना है 2 3/4 का, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ 2 3/4। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी नंबर से, इसलिए हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हाफ इंटू एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर 2 3/4 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर 2 4 8 हो जाएगा, 8 + 3 करने पर हमें मिल जाएगा 11 और डिवाइड बाय आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 11 1 11 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर मिल चुका है 11/8। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं या एज इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ 4 2/9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 4 2/9। तो 4 2/9 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू 9 4 होता है 36, 36 + 2 करने पर हमें मिल जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पर 2 1 और 2 19 आ जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 19/9। चलिए पार्ट भी देखते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट सब पार्ट में फाइंड आउट करना है 5/8 ऑफ 3 5/6। तो इससे हम लिख सकते हैं 5/8 इंटू 3 5/6। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे 5/8 इंटू 3 5/6। तो 3 5/6 को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/8 इंटू 3 6 18 होता है, 18 + 5 करने पर हमें मिल जाएगा 23 और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 23 5 हो जाएगा 115। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 इंटू 6 जो कि होता है 48। चलिए सेकेंड सब पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 5/8 इंटू 9 2/3। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8 इंटू 9 3 27 27 + 2 हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर 29 इंटू 5 हो जाएगा 145 और डिवाइड में 8 3 हो जाएगा 24। तो यहाँ पर मैं आंसर्स को हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 liters ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। और यहाँ पर हमें 2 पार्ट्स दिए गए, हमें उन पार्ट्स में आंसर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए थे और उनकी माँ ने उन्हें एक पानी का बॉटल दिया था जिसमें 5 लीटर पानी था। उसमें से विद्या ने कंज्यूम किया था 2/5 वाटर और प्रताप ने कंज्यूम किया था रिमेनिंग वाटर। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो विद्या ने कितना पानी पिया था वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें इस डायग्राम से क्लियरली पता चलता है कि किसने कितना पानी पिया था। यहाँ पे एक बॉटल थी जिसमें 5 लीटर पानी था। अगर हम लोग इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमें एक पार्ट मिल जाएगा 1/5। हमें पता है कि बॉटल के अंदर टोटल लीटर्स था 5 लीटर्स। तो अगर हम लोग 1/5 पार्ट फाइंड आउट करेंगे 5 लीटर्स का, तो ऐसा हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5। यहाँ पर 5 1 और 5 1 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा 1 लीटर। तो 5 लीटर का 1/5 पार्ट होता है 1 लीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि विद्या ने कंज्यूम किया था 2/5 पार्ट।
हमें पता है कि 1/5 का मतलब होता है 1 लीटर, तो इसका मतलब विद्या ने कंज्यूम किया था 2 लीटर्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5/5। ये टोटल बॉटल में पूरे 5 पार्ट्स हो गए, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि विद्या ने कंज्यूम किया था 2/5। यहाँ पर हम लोग 5/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/5 से, तो हमें मिल जाएगा प्रताप ने कितना पानी पिया था फ्रैक्शन में। यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पर 5 को कॉमन लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे 5 - 2। तो यहाँ पर इक्वल टू में आ जाएगा 5 - 2 जो कि होता है 3, और डिवाइड में आ जाएगा 5। तो इतना पानी फ्रैक्शंस में प्रताप ने ड्रिंक किया था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है।